लो भाई, वार्ड 15 से पार्षद पद के लिए एक और उम्मीदवार मैदान में उतर चुकी हैं। वंदना जी मेरे साथ बैठी हैं, वाइफ ऑफ सतीश डांगरा। तो वंदना जी, स्वागत है आपका टीबीएन न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो मैं आपसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, किस विज़न को लेकर, क्या विचार को लेकर आप मैदान में उतरी हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक समाज सेवा और दूसरा औरतों के लिए, और तो जो सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सरकार हमें औरतों को आगे बढ़ावा दे रही है, आगे बाहर निकलने की, जो लेडीज़ है घर पे बैठी हैं उनको अच्छे आगे आने की अपॉर्चुनिटी दी, उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। उनको लेडीज़ को आगे आए, उन्हें शिक्षा की तरफ, उनकी हर आज़ादी भी मिले, उनको घूंघट जो प्रथा चली हुई है उनके लिए भी हम आगे आएँ और अपना विकास करें, और जो अपॉर्चुनिटी मिलकर उनको पूरा का पूरा सरकार को भी लाभ उठाए। जी, जो वार्ड नंबर 15 है वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, तो उसका बेनिफिट किस तरीके से उठाएंगे आप? तो प्रचार करेंगे, औरतों को आगे लाएंगे, उनके जो संकोच है बाहर निकलने का, उन संकोच को बाहर निकालेंगे और विकास होगा। शिक्षा में, उन्नति में, हर किसी में भी हम चलेंगे। जी, तो मैं आपको ही जांच लेती हूँ, वार्ड 15 में कितने गांव आते हैं? 13 गांव आते हैं। तो प्रचार 13 गांव में अच्छे से चल रहा है? बहुत जोरों से चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है। किस टाइम आप जाते हैं, किस टाइम आप आते हैं, क्या सब चीज़ें चल रही हैं? हम सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, 8 बजे चले जाते हैं, शाम को आते हैं। हाँ जी, खूब जोरों से, बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत अच्छा ही व्यू दिया है हमें, बहुत अच्छा ही प्रचार चल रहा है हमारा। ओके, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके इस चुनाव के अंदर? हमारे चुनाव शिक्षा, एक नशा और लोगों में जागरूकता लाना। सबसे लोग ना जागरूक नहीं है, एक औरतों के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। इस पर आप कुछ आज जैसे कि सरकार ने रिजर्व सीट रखी है लेडीज़ के लिए, लेकिन उसका जो प्रतिनिधि होता है सरपंच, उसका यानी कि हस्बैंड या कुछ भी वेलफेयर आगे आता है, तो लेडीज़ घर पे रहती है, उनका जो वेलफेयर प्रतिनिधि वो ही काम पे जाता है। ये भी एक मुद्दा है, सरकार ने काम किया है औरतों के लिए, लेकिन फिर भी वो लेडीज़ पीछे है, क्यों? तो उस मुद्दे को भी, लेडीज़ के जो संकोच है, जो उनके अंदर जो शर्म है, उसको बाहर निकालने का भी एक जोरदार काम होगा मेरी तरफ से। अच्छा, तो मतलब आप कहना चाह रही हैं कि पार्षद अगर आप चुनी जाती हैं तो काम भी आप ही करेंगी, लेकिन अपने पति की सहायता से? हाँ जी, क्योंकि पहली बार आए हैं तो नॉलेज धीरे धीरे आती है। जैसे जो एक बच्चा होता है पहले गुड़ालियाँ चलता है, फिर वो पैदल चलने लगता है, तो वही सिस्टम मेरा भी होगा कि पहली बार आई हूँ तो थोड़ा सपोर्ट मुझे चाहिए, सरकार का भी चाहिए, गाँव का भी चाहिए, वार्ड का भी चाहिए, जनता का भी चाहिए, और मेरी बहनों का भी पूरा साथ चाहिए मुझे। तो बहनों का तो मेरे को लग रहा है आपको साथ अच्छे से मिल ही रहा होगा। पीछे भी बहनें बैठी हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। हाँ जी, प्रचार कैसा चल रहा है आपका? हाँ जी, हमारा प्रचार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, और हमारे सभी लोग वार्ड के जो सभी हैं, जेंट्स लेडीज़, सुबह जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। बहुत ज़ोरों से प्रचार कर रहे हैं। बढ़िया चल रहा है, जबरदस्त। सवेरे जाते हैं, शाम में आते हैं, बहुत अच्छा है, और साथ देंगे बहन का। अच्छा, तो भाई मतलब सभी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो अंतिम, अब इसका एंड अगर हम करते हैं, तो अंतिम की लाइनों में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा यही रहेगा, नशा। नशे के प्रति लोग, पता है हमें भैया नशा क्या चीज़, हमारे शरीर को क्या नुकसान पर, लेकिन जागरूक नहीं है। तो उसके लिए एक जागरूक अभियान, और एक हर गांव में, जो मेरे अंदर 13 गांव आते हैं, मैं हर एक गांव में, एक वार्ड में लगा लो, जो मेरे 13 वार्ड आते हैं उसमें एक, यानी कि वो एक नशा जागरूक केंद्र खोलना चाहूँगी। उनमें एक, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, युवाओं हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें एक नशा के प्रति जो जागरूकता है वो फैलाऊंगी। पता चलेगा उनको नशा क्या चीज़ है, उस नशे की जागरूकता फैलेगी तभी वो छोड़ेंगे ना। हम ऐसे कहते हैं हम ठेका बंद कर देंगे, लोग तो फिर भी जाते हैं, छुप के पीते हैं, कोई कहीं से ले आते हैं, पर उनको जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करना बहुत जरूरी है। मन में जब हम आत्मा से छोड़ेंगे ना, तभी हम छोड़ पाएंगे। इसलिए मेरा सबसे पहला कदम नशा के प्रति होगा, और सबका साथ, और साथ चलेंगे तो सबका विकास कर पाऊंगी मैं। ठीक है, तो इनिशिएटिव तो काफ़ी अच्छे हैं, और पहला इनिशिएटिव तो मुझे काफ़ी दमदार लगा, जो नशे के प्रति ये जागरूक करना चाहेंगी। तो इनसे मुलाकात होती रहेगी टीबीएन न्यूज़ पर, आप इन्हें देखते रहेंगे, तो बने रहिएगा टीबीएन न्यूज़ के साथ। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।